बाद से सियासी घमासान मचा हुआ है। विपक्ष 4 चरणों में चुनाव होने से खुश नहीं है और बीजेपी का कहना है कि वो चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार है। एनडीए 400 से ज्यादा सीटें जीतेगी। दूसरी तरफ टीएमसी नेता ने इशारों में बीजेपी पर निशाना साध दिया है। पहले भी ये लड़के आए थे 17 में, उनका क्या हाल हुआ था, हर्ष हुआ था, और चुनाव के बाद सब दोनों अपने अपने रास्ते भी भाग गए और एक दूसरे को कोसते भी रहे। तो उनका वही हाल होने वाला है। और अब क्या हम लोग परमानेंट इन लोग का डिवोर्स भी करवाएंगे चुनाव के बाद, तो इसकी चिंता नहीं है। मगर 80 में 80 भारतीय जनता पार्टी इस दफे जीतेगी, एक रिकॉर्ड बनाएगी, इसमें कोई दो संदेह नहीं। Do we want to live under one leader, one party, one language, one religion, one dress, one food? Or do we want to preserve our federal, multi-faith, multicultural, diverse democracy? Do we want to live in a situation where our basic freedoms, remember that, vote well, vote wisely. नाराजगी टीएमसी को ही है। टीएमसी नेताओं का कहना है कि वो एक चरण में चुनाव कराने की मांग कर रहे थे, लेकिन उनकी बात नहीं सुनी गई। तो किस तरीके से विपक्ष नाराज है कि 7 चरणों में चुनाव क्यों हो रहा है? सबसे ज्यादा परेशान टीएमसी है। टीएमसी ये कह रहा है कि हमने तो कहा था कि एक चरण में चुनाव करा दीजिएगा बंगाल में, लेकिन 7वां चरण में चुनाव क्यों हो रहा है बंगाल में? बात नहीं सुनी गई उनकी। तैयारी देखिए, भारतीय जनता पार्टी कोई ऐसी पार्टी नहीं है जो सीजन में तैयारी करता है कि आज चुनाव आ गया तो सीजनल आ गए। हमारा पूरे देश का स्ट्रक्चर है कि हर दिन कार्यकर्ता तैयार रहता है। 40 का 40 मेरा लक्ष्य है। जो एक पिछले बार रह गया है वो कैसे लें, क्योंकि बिहार की जनता आज नरेंद्र मोदी जी को आशीर्वाद दी है। कि हम लोगों का मन था कि एक फेज में चुनाव हो, क्योंकि बंगाल का लॉ एंड ऑर्डर स्थिति बहुत अच्छा है। लेकिन हम लोगों को ये भी उम्मीद था, क्योंकि जिस तरीके से चुनाव आयोग को बीजेपी में अपना जेब में डाल लिया, सिंस इंडिपेंडेंस हम लोग कभी ऐसा नहीं देखा कि प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शन हो रहा है और प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर बैठ के सिलेक्ट कर रहे हैं कि कौन इलेक्शन कमिश्नर होगा। ये पहली बार यह देश में हुआ है। सवाल उठा रही है तो बीजेपी इसका स्वागत कर रही है। कांग्रेस के पवन खेड़ा ये दावा कर रहे हैं कि सरकार उनकी बनेगी, लेकिन उन्होंने चुनाव आयोग पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। वहीं बीजेपी नेता वीडी शर्मा ने कहा है कि मोदी ही फिर होंगे भारत के प्रधान। इस बार भारतीय जनता पार्टी 29 की 29 सीटें जीतेगी और भारतीय जनता पार्टी 29 की सीटें जीत करके हर बूथ पर इस बार हम इतिहास बनाएंगे मोदी जी के नेतृत्व। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है और जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने आज हर गरीब का जीवन बदला है, देश आगे बढ़ा है, भारत का मान और सम्मान हुआ है। हम दिन भर प्रचार करते हैं, मेहनत करते हैं, रात को सोते हैं। हमारा टारगेट है इस बार सरकार बनाना है, बनाएंगे। हमारे न्याय और हमारी गारंटी जो तमाम घोषणाएं हैं वो सब लोगों के लिए हैं, किसानों के लिए हैं, नौजवानों के लिए हैं, महिलाओं के लिए हैं, आदिवासियों के लिए हैं, श्रमिकों के लिए हैं। हम पूरे समाज की बात कर रहे हैं। के बाद एमपी के विदिशा से बीजेपी के उम्मीदवार और एमपी के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी दावा कर रहे हैं कि एमपी में सभी 29 सीटें जीत लेंगे वो और उनकी पार्टी। यूपी में समाजवादी पार्टी के नेता एसटी हसन ने ईवीएम का पुराना राग अपना शुरू कर दिया है। तो ये बड़ी खबर आप देख रहे हैं, जहां बीजेपी कल जब चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ उसके बाद न्यूज 18 इंडिया ने खास बातचीत की। शिवराज सिंह चौहान से साफ तौर पर कहा कि 29 की 29 सीटें मध्य प्रदेश की हम जीत लेंगे, लेकिन एक बार फिर से समाजवादी पार्टी के नेता एसटी हसन ने ईवीएम का राग अलाप रहे हैं। और मोदी जी के प्रति जो अटल विश्वास और असीम श्रद्धा है, उसके कारण पूरा देश भी तैयार है। भारतीय जनता पार्टी इस बार ऐतिहासिक सफलता प्राप्त करेगी। अकेली बीजेपी 370 और एनडीए के साथ 400 पार। जनता का प्यार और आशीर्वाद अद्भुत है और उसी प्यार के सहारे जनता जिताती है, कि अपने लिए तो अपनी जनता ही भगवान है। सिर्फ हिंदू मुसलमान करने से ये धार्मिक मुद्दों पे चुनाव नहीं लड़े जाते, ना ही ये कोई मुद्दे हो। देखिए, अगर ईवीएम से चुनाव
ना होके बैलेट से हो जाए और ईमानदारी से हो जाए तो हमें कहीं भी हार का सामना नहीं करना पड़ेगा। यूपी की 80 और बिहार की 40 लोकसभा सीटें मिला दें तो कुल ये आंकड़ा हो जाता है 120 सीटें। इसलिए यूपी और बिहार पर बीजेपी का खासा फोकस है। इन दोनों राज्यों में एनडीए की सरकार है मौजूदा समय में, और इसी वक्त हम आपको सुनवाते हैं राज्यों के डिप्टी सीएम 120 सीटें यानी कि 80 यूपी की और 40 किस तरीके से बिहार की। क्या कह रहे हैं उनके दोनों राज्यों के डिप्टी सीएम। उत्तर प्रदेश राज्य में भारतीय जनता पार्टी ने माननीय मोदी जी के नेतृत्व में गरीब कल्याण योजनाओं के माध्यम से जन जन में पैठ बनाई है। इन कोरोना महामारी के काल से लेकर अब तक इन वर्षों में माननीय मोदी जी अभिभावक के रूप में हैं और सब लोगों का मानना है कि उनके जीवन स्तर को ऊपर उठाने में भारतीय जनता पार्टी ने कामयाबी हासिल की है। भारतीय जनता पार्टी की लहर चल रही है, मोदी जी की लहर चल रही है। हम 80 की 80 सीटें जीतने जा रहे हैं। लोकतंत्र में जनता के बीच में जाना और जनता का आशीर्वाद लेकर फिर से सरकार स्थापित करना, ये भाजपा का एजेंडा है। भाजपा विकास के मुद्दे पर आज जनता के बीच में जाने का काम करेगी। गरीबों को 5 लाख तक का जीवन बीमा देना, यह पूर्ण रूप से जनता के बीच में जाने का। 40 सीट है, 39 आप लोगों के पास है, इस बार कितना? एकदम 40 की 40 सीट 100% मार्क्स लाने का प्रयास करेंगे।